माधो सिंह बाबड़ा सीधा ही आदमी था। माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को कहा भी था कि भैया देबारी समझौता तो यह कहता है कि पूरा जयपुर मेरा है, लेकिन कोई बात नहीं पापा, तेरे को राजा बना के चले गए ईश्वरी सिंह को, तो ऐसा करते हैं आधा आधा बांट लेते हैं, आधा तू रख ले आधा। लेकिन ईश्वरी सिंह आधा देने के लिए भी तैयार। माधो मांगे आधो, माधो मांगे ईश्वर देवना पाव। आधे के आधे क्या बोलते हैं? पाव। तो माधो मांगे आधो, ईश्वर देवना। ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे परी दाव। ईश्वर की मर्जी चले तो, ईश्वर की मर्जी चले तो वो तो पूरा दबा ले, वो पाव देने के लिए भी तैयार है। और माता तो बापड़ा कितने में राजी था? आधे में राजी हो रहा था। और ईश्वरी सिंह हारता भी नहीं, ईश्वरी सिंह बगरू में भी नहीं हारता। ईश्वरी सिंह एक चक्कर दूसरा पड़ा। ईश्वरी सिंह राजमहल जीता। राजमहल जीतने के बाद उसने क्या बनाई? ईसरलाट। ईसरलाट 7 मंजिल की है। कितने मंजिल की है? तो कहते हैं ईसरलाट उसने उस चक्कर में बनाई थी कि ईसरलाट के ठीक सामने उसकी गर्लफ्रेंड का घर था। ईश्वरी सिंह उस चक्कर में बना गया कि सामने वाली खिड़की में, वो कोई मंत्री की बेटी थी, ईश्वरी सिंह का कोई मंत्री था, उसकी बेटी थी। तो मंत्री खार खा गया इस बात पे, और मंत्री को लगा अच्छा ऐसा अब इसमें ईसरलाट बनाओगे, यहां बैठ के देखोगे तुम। तो कहते हैं कि जब राजमहल वाला युद्ध खत्म हो गया था ना, उसके बाद में, और ईश्वरी सिंह को पता था मराठे वापस आएंगे, तो उसने अपने मंत्री को, उसको कहा, वो मंत्री अब मैं नाम बोल रहा हूं उसका, वो सब कुछ संभालता था, उसको कहा भाई क्या तैयारियां? उसने कहा तैयारियां पूरी है। का सेना मेरे जेब में है, जयपुर की पूरी सेना जेब में, जब जरूरत होगी तब अपने लड़ाई कर लेंगे। समाचार मिला कि साहब मराठे आ रहे हैं उधर से। ईश्वर सिंह ने मंत्री जी का, मंत्री जी आ रहेगा, चिंता मत करो, सेना जेब में अपने। इधर वो घुस गए जयपुर की बाउंड्री के अंदर। आ रहेगा, क्यों चिंता करते हो, सेना अपने आ रहेगा। बगरू आ गए, अब तो आगे जयपुर ही है। का जेब फट गई। इसलिए इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की पूरी सेना लड़ ही नहीं पाई थी। बाकी सेना को उस मंत्री ने बुलाया नहीं बुलाया, फिर ईश्वरी सिंह को अकेले लड़ना पड़ा, अकेले लड़ना पड़ा। तो युद्ध के अंदर वो हार गया। तो राजा कौन बन गया? माधो। जैसे माधो सिंह राजा बना, मराठों ने कहा पैसे दे। मैं किस बात के दूं? मेरी तरफ से तुम 2 युद्ध लड़े थे, राजमहल और बगरू, हिसाब चुकता है भाई साहब अपना। ना ना, वो रुपए दो जो हम ईश्वरी सिंह में मांगते हैं, तो ईश्वरी सिंह से लो, कि वो तो मर गया, तो ऊपर जाके लो। मराठों ने कहा चौप, हम रुपए जयपुर के राजा में मांगते हैं, इस सीट पे जो बैठेगा वो रुपए देगा। तू बैठा है, तू देगा। ईश्वरी सिंह बैठा होता, ईश्वरी सिंह देता। ईश्वरी सिंह का बेटा बैठता तो वो देता। पंचायती ने रुपए दे। तो माधो सिंह फंस गया। तो माधो सिंह और माधो सिंह की मम्मी ने आपस में डिस्कशन किया। माधो सिंह की मम्मी का नाम क्या था? चंद्र कंवर। क्या नाम था? और चंद्र कंवर ने जो मराठों का सेनापति था उसको कहा कि तुम मेरे धर्म के भाई हो। उसने कहा इमोशनल कार्ड नहीं है, 100 रुपए छोड़े, बहन है तो 100 रुपए कम कर दिए, बाकी वाला दो, अर्जाना दो। अरे का मैं बड़ी बहन हूं, 100 ज्यादा ले जाना, हमें थोड़ा टाइम दे दे, हम अभी राजा बने तो हमें क्या पता खजाने में कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा, एक बार थोड़ा बंदोबस्त कर ले फिर ले जाना। तो मराठों का ठीक है, हम पंजाब जा रहे हैं, आते टाइम लेके जाएंगे। अरे का आने की जरूरत नहीं, हम खुद बुलाएंगे आपको। कहा ठीक है। थोड़े दिनों बाद माधो सिंह ने मैसेज किया मराठों को कि मामा जी, भाई मामा जी बन गए ना, तो वो आ जाओ आप और वो ले जाओ, पैसे ले जाओ। मराठों का ठीक है हम आ रहे हैं। कि एक बात और सुनना, मैं ना वो राजतिलक का कार्यक्रम करवाऊंगा, तो परिवार को लेके आना, मामी जी को और बच्चों को और उनको भी लेके आना। मराठों का तेरी मामी जी तो महाराष्ट्र बैठे हैं, हम तो यहाँ पंजाब में लूट मार करते घूम रहे हैं, हमारे साथ तो फौज है 4,000 की, ये लेके घूम रहे हैं। कि कोई बात नहीं, फौज को लेके जाना। अरे तो इतने सारे फौजी जयपुर आएंगे, तुम कैसे व्यवस्था करोगे? अरे बाणजे को छोटा मोटा समझा गया, आप तो पूरी फौज को लेके आओ। तो मराठे पूरी फौज को लेके जयपुर आए युद्ध हरजाना लेने के लिए। क्या लेने के लिए? साथ में पार्टी में भाग लेने के लिए। पार्टी और दे रहा था, पार्टी में भाग लेने के लिए। अब भाई मराठे उधर से दिल्ली वाले गेट से घुसाया, उनको उधर वाले गेट से घुसाया, और उधर से गेट से घुसाने के बाद उधर वाला गेट किया बंद, इधर वाले गेट पहले से बंद थे। घाट गेट, अजमेरी गेट, ये सारे पहले से क्या कर रहे थे? बंद। और जयपुर की सारी जनता को हथियार दिए हुए थे कि कल एक भी मराठा जीवता वापस जाना। भाई साहब 4,000 मराठों को कूट कूट के मार दिया था जयपुर की जनता ने। कहते हैं 11 मराठे जैसे तैसे करके परकोटा कूद के भागने की कोशिश कर रहे थे, जयपुर वाले वापस खींच के लाए। कंडा जा रहे हो जाए। छप्पन वो को निकालो जाए। तो बाबड़े मराठों को कूट कूट के मारा। तो कोई पूछे कि जयपुर में मराठों का कत्लेआम किसने करवाया था? किसने करवाया?